हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि खालिद की बहनें सुरक्षित घर में काम करती थी, पर खालिद को नगमा की खूबसूरती को लेकर चिंता लगी रहती है। इसलिए बहुत से लोगों के घरों में काम करने से परेशान रहता है। अब आगे, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी पत्नी को ऐसे घर में काम पर लगाए जहाँ माहौल ठीक हो। हाल ही में हमने खालिद को अपनी गाड़ी साफ करने के लिए लगाया था, और आज ही हमारे यहाँ काम वाली भाई भी खुद ही काम छोड़कर चली गई थी। मैं एक दिन खालिद का साफ कर रही थी तो उसने मुझे झिझकते हुए पूछा, दीदी कोई काम वाली चाहिए तो बता देना। तो मैंने सुनते ही तुरंत हामी भर दी, क्योंकि एक दो बार खालिद की माँ भी हमारे घर काम कर चुकी थी, तो वो निश्चिंत था। दूसरा, मेरे समाज सेवा के काम से भी लगभग सभी परिचित थे। सो वो दूसरे दिन ही नगमा को लेकर आ गया। मैंने नगमा को सब कमरे दिखा दिए। नगमा ने पहले दिन बड़ी स्फूर्ति से काम समेटा। घर में लगे बड़े टीवी पर उसकी नज़र बार बार जाती रही। खाली समय पर बच्चे घर में नहीं होते तो मैं भी कोई ना फिल्म लगा लेती थी। उस दिन भी एक फिल्म लगी हुई थी। नगमा भी झाड़ू मारती एक नज़र चुपके से देख लेती। उसकी रुचि देखकर मैंने कहा, तुमको मूवी देखना पसंद है? तो नगमा ने कहा, दीदी मेरे को बहुत पसंद है। और कुछ खास नहीं कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका इतरा कर बात करना, उसका चुलबुलापन बता रहा था कि अभी उसके अंदर बहुत लड़कपन था। उम्र भी कम ही थी, यही कोई 18 से 20 साल की। खैर, मैं तो बस इतना चाह रही थी कि मेरे घर इसका मन लग जाए, ताकि जे भी कहीं काम छोड़कर भाग न जाए। दूसरे दिन भी नियत समय पर पायल छनकाती हुई आ गई। घर में घुसते ही उसकी नज़र टीवी पर गड़ जाती। एक दो दिन में ही मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि मेरे घर की दो चीज़ें उसको बहुत भा रही थी। एक तो बाथरूम में लगा आदम का शीशा उसको बहुत आकर्षित करता था। दूसरी 50 इंच की लगी LED टीवी। 2-4 दिन बाद तो घर में घुसते ही खुद ही बोल देती, दीदी कोई पिक्चर लगा दो। बस मुझे भी क्या चाहिए, एक खूबसूरत चुलबुली लड़की की फिल्म। सो मैं भी तुरंत ही कोई फिल्म लगा देती। वो ज़्यादातर माटी फिल्म ही लगाने के लिए बोलती थी। मैं भी उसका दिल रखने को लगा देती, पर उसके जाने के बाद ही हटा देती थी। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब वीडियो को देखकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकालकर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।